Good morning, students. All of you welcome in the SST class. Today we are going to discuss the rest chapter of Rise of Mahatma. Now come on the non-cooperation movements. Mahatma Gandhi started the non-cooperation movements in 1921 on the principles of सत्याग्रह यानी कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 को सत्याग्रह के प्रिंसिपल के आधार के ऊपर चलाना शुरू कर दिया था। उनके जो मतलब प्रिंसिपल्स थे सारे के सारे सत्याग्रह के ऊपर डिपेंडेंट थे, यानी कि हमें शांति से काम करना है, दंगा फसाद कुछ भी नहीं करना। 1000 ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड वीमेंस। इसमें स्टूडेंट्स और वीमेंस औरतों ने भी बढ़ चढ़कर इसी हिस्सा लिया। गांधी जी कॉल्ड फॉर द बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एंड ब्रिटिश लॉ कोड्स। गांधी जी ने सबको कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार की किसी भी चीज़ और किसी भी कानून को यूज़ नहीं करना। तभी उन्होंने खादी चरखा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती से द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉ बाय द गांधी जी ऑन 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा। इसका सबसे बड़ा रीज़न बेटा ये था कि व्हेन अ राइटिंग मॉब बर्न अ पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा किलिंग एवरीवन इनसाइड। इसका है कि राइटिंग मॉब बर्न होता दंगा फसाद करने वाली जो भी भीड़ थी वो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के अंदर की और सबको वहाँ पर मार दिया गया। नाउ कम ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड इन 1939। 1939 को सेकेंड महायुद्ध शुरू हो गया। द ब्रिटिश अगेन वांटेड द इंडियन ट्रूप्स टू फाइट ऑन देयर बिहाफ। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अपने बिहाफ के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर इंडियन ट्रूप्स भारतीय दल यानी कि पुलिस के जो भारतीय दलें थी उसको वहाँ पर भेजना, सेकेंड वर्ल्ड वार में भेजना शुरू कर दिया। हाउएवर फिर भी the Indian National Congress was dissatisfied by the British response to its demand and decided to launch the Quit India movement in 1942। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो ब्रिटिश सरकार से डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो भी डिमांड्स और कुछ भी को लॉन्च करने का डिसाइड किया था वो सब कुछ उससे असंतुष्ट थे। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाना शुरू कर दिया। तभी गांधी जी ने अपना स्लोगन दिया डू और डाई। इसका मतलब है करो या मरो, विच मीन्ट दैट द इंडियन शुड ईदर विन फ्रीडम एंड और डाई ट्राइंग टू फॉर इट। यानी कि हमें आज़ादी हासिल करने के लिए कुछ भी करना चाहिए, चाहे जियो चाहे मरो, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। स्ट्राइक्स वर हेल्ड, स्ट्राइक्स होनी शुरू होगी एंड मैनी वर इंजर्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड मीन्स घायल हो गए, बहुत सारे लोगों को घायल किया गया। द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस डेमोन्स्ट्रेशंस एंड मैनी वर अरेस्टेड। इसमें ब्रिटिश सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाना शुरू किया और वो इसमें सफल भी हो गए। एंड मैनी वर अरेस्टेड, बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। A large part of Indian population came together to participate in the Quit India movement। इंडिया की पॉपुलेशन ने बढ़ चढ़ कर इस क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग वीमेंस। इसमें औरतें भी शामिल थी। The Quit India movement unified the country and provided impetus to the demand for complete independence। Quit India movement ने पूरी कंट्री को एक किया और सबको कहा, सबको प्रोत्साहित किया कि हमें पूरी आज़ादी किसी भी हालत में हासिल करनी ही करनी है। Students, now come on the India against independence. We are going to discuss India against independence. How? आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बहुत सालों के बाद, यानी कि जो भी उन्होंने मूवमेंट्स चलाए, लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सालों के बाद इंडिया फाइनली गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इंडिया ने पूरे तौर पर ब्रिटिश रूल से हमारी देश को आज़ाद करवा लिया था। However, फिर भी दिस इंडिपेंडेंस वॉज गेन्ड एट अ प्राइस। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो कौन सी कीमत थी? द डिवीज़न ऑफ इंडिया इनटू टू नेशन। इंडिया को दो नेशंस में डिवाइड कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो हमारी इंडिया के लास्ट वाइसराय थे।
अनाउंस्ड, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि प्लान्स फॉर द डिवीज़न ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, जो हमारी ब्रिटिश कॉलोनी है, उन्होंने इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया था ना, इसलिए ब्रिटिश कॉलोनी को इनटू टू नेशन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ इंडिया एंड सेकंड इज़ पाकिस्तान। इंडिया बीकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। जवाहरलाल नेहरू बीकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी के बाद वाले हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी कि आज़ादी वाले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स।